नमस्कार, मैं न्यूज रिपोर्टर प्रेमलता। आप देख रहे हैं TT24 न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है काफ़ी सारे टीचर्स यहाँ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, और इन्होंने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है। इनकी कुछ मुख्य मांगे हैं, आइए इनसे बात करना चाहूँगी कि इनकी क्या क्या मांग है। मैम, आप लोग आज यहाँ पर आए हो, आपका क्या कारण रहा जो आप लोगों को यहाँ आना पड़ा? मैडम, हम दिल्ली सरकार की गवर्नमेंट में हम 14 सालों से सरकार में मतलब अपनी जॉब पर है, लेकिन 14 वर्ष सैलरी सिर्फ एक बार बढ़ाई गई है 2016 में। उसके बाद आज तक कोई सैलरी नहीं बढ़ी है। हमें डेली वेजेस पर हमें दिया जाता है एज ए मजदूरों की तरह। अगर हम स्कूल नहीं जाते तो हमें कोई सैलरी नहीं मिलती। अगर हम एवरेज मंथ की एवरेज निकालें तो हमें सिर्फ 25,000 रुपये मिलते हैं, जिससे कि हमारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पाती है। और हमारे लगभग 5 से 6 हज़ार गेस्ट टीचर घर पर हैं जो 2-3 सालों से आर्थिक परेशानियों को झेल रहे हैं। तो मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, हमें फिक्स किया जाए, और जो हमारे साथी घर पर बैठे हैं उन्हें जॉब पर लिया जाए। दिल्ली सरकार तो कहती है कि टीचरों के लिए हमारा पूरा समर्थन है, फिर क्या हुआ उनको? कोई वादा पूरा नहीं हुआ है, इसलिए हमें आज यहाँ पर धरने के लिए आना पड़ा है। और जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे, घोस्ट टीचर की आवाज़, तो ये घोस्ट ही है कि हमें जब मर्जी अपनी जॉब से निकाल दिया जाता है और जब मर्जी हमें स्कूलों में एंट्री दे दी जाती है। हमारी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तो हम गेस्ट से घोस्ट बनकर रह गए हैं। तो मैं सरकार से यही कहती हूँ कि हमारी जॉब फिक्स की जाए और सैलरी भी हमारी फिक्स की जाए। पर केजरीवाल सरकार कहती है कि हम अपने वादे पूरे करना चाहते हैं, लेकिन LG साहब हमें अपने वादों पूरे करने नहीं देते। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो सरकार ने अपने बिहाफ पर की है, तो हमारे लिए भी सोच सकती है दिल्ली सरकार। तो ऐसा नहीं है कि LG साहब पूरा नहीं करेंगे। हमारी जो मांगे हैं उन्हें LG के सामने रखें और हमारी मांगे पूरी करवाएं। हम तमाम ऐसे लोग हैं जो यहाँ जंतर मंतर पर आते हैं, कभी टीचर्स आते हैं, कभी स्टूडेंट आते हैं, यहाँ पर बेरोजगारी को लेकर ही क्यों मुद्दा खड़ा करते हैं? क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और जो जॉब पर है उनको जॉब सिक्योरिटी नहीं दी जाती है। तो इसलिए कि सबसे पहले सरकार, जो भी सरकार है, चाहे वो स्टेट की है चाहे गवर्नमेंट की है और दिल्ली की है, तो उनको रोज़गार पर ध्यान देना चाहिए। रोज़गार बहुत ज़रूरी है। आज हम बच्चों को शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं, लेकिन आगे रोज़गार नहीं होगा तो वो कैसे आगे बढ़ेंगे? हम ही यहाँ आज परेशान हैं। बच्चे पढ़ लिख कर आगे भी क्या होगा, उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी। आज हम बच्चों का भविष्य बनाते हैं, लेकिन आज हमारा खुद का कोई भविष्य नहीं है कि हमारे बारे में सोचें। हम दिल्ली में काफ़ी सर्विस दे रहे हैं। हम केवल शिक्षक ही नहीं हैं, हम रोल मॉडल्स भी हैं बच्चों के। हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं। तो यही करूँगी सरकार से कि हमें। कितनी बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं? बहुत बार धरना प्रदर्शन किया है हमने, लेकिन आज तक हमारी जो मांगे हैं वो तो उस पलड़े में इस तरीके से हमें बहका रखा है कि LG पूरा नहीं करना चाहते और केजरीवाल सरकार कहना चाहते कि हमें LG ने अटकाया हुआ है। हम ये कहना चाहते हैं कि आप जिस प्रकार से बाकी चीज़ों को लेते हैं, सारी चीज़ें मौके आप लिखित रूप में आप बना करके परफॉर्मा वहाँ पर भेजें। LG आपके पक्ष में बातें करेंगे। आपने 2014 में हमसे वादा किया था कि हम आपके लिए आपको पक्का कर देंगे, आपने हमें अभी तक पक्का नहीं किया। 2016 में आपने सैलरी बढ़ाई थी, 2016 से अभी तक आपने 1 रुपया नहीं बढ़ाया। महंगाई कितनी बढ़ गई है वो भी आपको पता है। और LG कहते हैं कि ही मांग रखना चाहते हैं कि से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 12-12 साल हो गए, हमने अपना महत्वपूर्ण समय इस सरकार को दिया है और इस महत्वपूर्ण समय दिया है, तो आप हमारी मांगे तो पूरी कर सकते हैं। हमने सारे के सारे क्राइटेरिया पूरा किया है, उसके बाद इन्होंने हमें अतिथि शिक्षक पे रखा था। हर तरीके का क्राइटेरिया पूरा करने के बाद हम यहाँ पे आए हैं। जितना रेगुलर टीचर का क्राइटेरिया है वही क्राइटेरिया हमारे लिए होता था कि MA BEd इन्होंने CTET तक हमारा क्वालिफाई था, तब इन्होंने रखा था। बीच में CTET के जिन टीचर्स के पास CTET नहीं था उन्हें बाहर निकाल दिया था। फिर उन टीचर्स ने एग्जाम्स की तैयारी करके फिर वो अंदर आए हैं। तो ऐसे बहुत सारी परेशानियां हैं जो कि दिल्ली गेस्ट टीचर्स को फेस करनी पड़ रही है। जब आपने फॉर्म भरे थे तो आपको क्या क्या उसमें सुविधाएं बताई गई?
सुविधाएं तो जो टीचर्स को दी गई थी जैसे कि आपको कि रिन्यू किया जाएगा, जो भी नौकरी से निकाला नहीं जाएगा। और वैसे भी टीचर्स का कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, बच्चे तो रेगुलर पढ़ते हैं, ये कोई कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग नहीं है कि आपका काम पूरा हो गया और आप बाहर निकाल दिया गया। तो हम तो बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हमारे लिए कैसा कॉन्ट्रैक्ट, हम तो हर साल पढ़ाते हैं बच्चों को, तो हमें क्यों बार बार स्कूलों से निकाला जाता है। आपने गवर्नमेंट जॉब में डाला था या फिर प्राइवेट जॉब में? गवर्नमेंट जॉब में डिपार्टमेंट की तरफ से निकले थे। फिर क्यों निकाला जा रहा है? रेगुलर पोस्टिंग करके निकाला जा रहा है। और कोई भी दिवाली या कोई फेस्टिवल आती है, अभी मई जून की छुट्टी होती है, हम लोग को सैलरी नहीं मिलती। आज संडे है, आज हम लोग कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी। और हम लोग बहुत ऐसे टीचर यहाँ पे हैं वो 100% रिजल्ट देते हैं और हम लोग पढ़ाए हुए बच्चे के डिग्री भी आती है। और कुछ गेस्ट टीचर है उनको गवर्नमेंट में आज डेट में स्टेट अवार्ड भी दे रही है। जितनी कैपेबिलिटी होती है उससे ज़्यादा कैपेबिलिटी हम लोग करते हैं। और हर एक तरह से हम लोग BLO भी हैं और हम लोग इलेक्शन ड्यूटी भी देती है। कोविड में काफ़ी टीचर ने भी काम भी किया था और उनसे ज़्यादा हम लोग काम करते हैं। हाँ, कुछ गेस्ट टीचर एक्सपायर भी हुए थे, किसी की बीवी भी एक्सपायर की, कोई किसी के हस्बैंड भी एक्सपायर किए थे और कुछ गेस्ट टीचर एक्सपायर किए थे। और लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट हम लोग दुखी मनाते कि हम लोग तनख्वाह कट जाएगी। अभी पॉल्यूशन था, हम लोग ऐसे चले गए। ऐसे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनसे वो बड़े बड़े बच्चे 9, 10, 11, 12 में भी गेस्ट टीचर, सोचो उनकी स्कूल की फ़ी कैसे देंगे, कैसे दिल्ली मेंटेन करेंगे। हमेशा आर्थिक हम लोग परेशानी में झेल रहे हैं। हो सकता है कि हम लोग यहाँ हो सकता है कि रेगुलर पोस्टिंग हम लोग पर आ गई है, कल हम लोग स्कूल जाएँ और रेगुलर टीचर आकर बैठ जाओ, हम लोग रिलीव हो जाए। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग 60 साल की पॉलिसी बने, यही हम लोग मांग है। इसी समय से मेरे कर रहे हैं और काफ़ी टीचर हम लोग कम से कम कंटिन्यू धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन विधानसभा में बुलाया गया कि आपकी रेगुलराइज कर दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। LG कहता है कि फाइल नहीं है, ये कहते हैं हम लोग फाइल भेज दिए। तो दोनों के चक्कर में हम लोग पीस रहे हैं और हम लोग ये स्थिति होगी, इतने ओवरेज हम लोग हो चुके हैं। आतिशी जी का कहना है कि अभी भी नई गद्दी पर बैठी हूँ मैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा पर मैं सब कुछ करूँगी। नहीं, ये पुराने ये आपके शिक्षा मंत्री काफ़ी पुराने हैं। ये आज यह आपकी CML की पहले भी ये शिक्षा मंत्री रह चुकी हैं और मनीष सिसोदिया का यह एजुकेशन कंसल्टेंट भी रह चुकी है। इनको हर एक चीज़ पता है। ये बहानेबाजी चल रही है और हम लोग सफ़र कर रहे हैं। आप देखो ये छोटे जो स्कूल बने हैं वो गेस्ट टीचर्स के सपोर्ट से ही बने हैं और हमने अपनी शिक्षा में 100% बच्चों को दिया है और बहुत अच्छी एजुकेशन लेवल पर पहुंचाया है बच्चों को। और इसके बावजूद भी हमारे बारे में गवर्नमेंट नहीं सोच रही है। जैसे मैं SOSC सेक्टर 23 रोहिणी में ऑलरेडी PGT CS हूँ और मैंने काफ़ी वहाँ पर जो इन्होंने स्टार्ट किया तो मैंने एक चीज़ कंटिन्यू 100% रिजल्ट रहा। और डिटेंशन में हमेशा हम लोग आई हुई है। जैसे सुलेख सर हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, यही हम लोग का मेन है। इनकी काफ़ी मेहनत, कम से कम निश्चिंत रहा जाए कि हम लोग कोई फेस्टिवल खुशहाली से मनाया जाए। अब मानो किसी के अकाउंट में पैसे ना हो तो कैसे दिवाली सेलिब्रेट करेगा, कैसे कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करेगा, ये कैसे अपनी छोटी छोटी पूरी करेंगे। साल में 230 वर्किंग डे लगती है। आप कोई भी टीचर मानो कोई लीव नहीं है, 10 दिन में छुट्टी लेता है तो 200 वर्किंग। आप सोचो 365 में आपकी 165 डे आपकी छुट्टी है तो कम से कम 5 महीने तक आपकी छुट्टी, 7 महीने की आपकी नौकरी है। और कोई सर्टिनिटी है कब आपके जगह पर रेगुलर पोस्टिंग हो जाए, कब आपको बाहर कर किया जाए। और हम लोग रेगुलर से मैम हमारी जॉब का एक दिन का भी भरोसा नहीं है। हमारी जॉब का एक दिन का भी भरोसा नहीं है कि जैसे हम कल जाएं तो यदि कोई हमारा सीनियर या फिर कोई परमानेंट टीचर आकर के बैठ जाता है वहाँ कि मुझे आज पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में ज्वाइनिंग करना है तो उस समय हमें तुरंत प्रभाव से हटा दिया जाता है। आप लोगों को क्यों लगता है कि आपकी जॉब का कोई भरोसा नहीं? ये पॉलिसी जो है आपको अभी बताया कि मेरे सर जो सुलेख सर बताएंगे। नमस्कार, आप हमारी आवाज़ उठा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया के माध्यम से सरकार को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी मांग हमारी है जो आप पूरी नहीं कर पा रहे हो। आपको आए हुए इतना समय हो गया, लंबा समय हो गया दिल्ली में और आप हमारी किसी मांग को पूरा नहीं कर पाए। आप 8 साल से हमारी सैलरी नहीं बढ़ा पाए। ऐसी कौन सी डिमांड कर ली? फाइनेंस डिपार्टमेंट आपके पास है आतिशी मैम, और आतिशी मैम आप ही मुख्यमंत्री बनी हो लेकिन पहले तो आम आदमी पार्टी में भी मंत्री रही हो। बार बार हम आपसे मिले हैं, हम सिसोदिया सर से भी मिले हैं, हम केजरीवाल सर से भी मिले हैं। कई सालों से हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं लेकिन हमारी कोई सुन ही नहीं रहा। तो हमें यहाँ मजबूरी में आना पड़ रहा है। हमें कोई शौक़ नहीं है कि यहाँ आने का। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, हम इनको लेके यहाँ रोड पे आए हैं, हमें कोई शौक़ नहीं है। हम टीचर समुदाय से हैं, पढ़े लिखे हैं, सारे रूल फॉलो करते हैं, RR रूल फॉलो करते हैं अच्छी तरीके से। हमारी जो ज्वाइनिंग है डिपार्टमेंट में हुई है, हम हर जगह ड्यूटी देते हैं अपनी जान जोखिम में रख के। कोरोना हो या प्रदूषण हो, सब लोग छुट्टियां मना रहे होते हैं, हम शौक मना रहे होते हैं। हमें कोई सैलरी नहीं मिलती उसकी। संडे हो
या रजिस्टर्ड हॉलीडे हो या और कोई अवकाश हो, उसकी छुट्टी की हमें कोई सैलरी नहीं मिलती, हमारा कोई फिक्स वेतन नहीं है। आप देखोगे हमें सैलरी नहीं बढ़ा के दी जा रही 8 साल से 1 भी रुपया। क्या महंगाई नहीं बढ़ी? महंगाई तो बहुत बढ़ गई। हम फिर कैसे गुजारा चला पा रहे हैं? इस जीवन यापन कैसे कर रहे हैं? जब जीवन यापन नहीं कर पाएगा एक टीचर तो वो बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? और ये वही दिल्ली के गेस्ट टीचर हैं जिसकी आप शिक्षा मॉडल की बात कर रहे हो, जिन्होंने शिक्षा मॉडल दिया है आपको दिल्ली का, जिसका आप हर जगह जिक्र करते हो। तो ये वही दिल्ली का शिक्षा मॉडल है जिसमें गेस्ट टीचर का योगदान रहा है। ये वही कच्चे कर्मचारी हैं जिसकी सरकार चलाने आई है। आप इनको भूलोगे तो ये जनता है जवाब देगी, मतदान के द्वारा देगी। आपको हमारी आवाज़ सुननी चाहिए हर हालत में। हम तो विनय ही कर सकते हैं, हमसे पक्ष हो या विपक्ष हो, हम सभी से विनय कर रहे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हमें बस हमारा सहयोग कीजिए। हमारी जो वेदना है, उस पर ध्यान दीजिए। हमारी जो पीड़ा है, दुख है, मैं हाथ जोड़ता हूँ दिल्ली सरकार से, मैं हाथ जोड़ता हूँ एलजी महोदय से, मैं सभी के हाथ जोड़ता हूँ। एक टीचर होने के बाद झुक के हाथ जोड़ते हुए विनती करता हूँ कि हमारी डिमांड को पूरी करा जाए। हमारे बच्चे यहाँ रोड पे आए हुए हैं, आज आप देख सकते हैं। तो हम करुण पुकार करते हैं अपनी, हमारी मांगों को जल्दी से जल्दी पूरी की जाए।